नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीए जी के क्लास यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, एमपीजी के एमसीक्यू सीरीज में आज है आपका 25वां दिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का इंद्रगढ़ परास्थल किस जिले में स्थित है? मंदसौर में, उज्जैन में, विदिशा में या धार में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मंदसौर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आय के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन पंचायतों से संबंधित नहीं है? पशु पंजीयन, राजस्व वसूली, बाजार शुल्क या प्रकाश कर? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी राजस्व वसूली। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल की खोज जेम्स फॉरसाथ ने की थी? पचमढ़ी की, मांडू की, भेड़ाघाट की या अमरकंटक की? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है पचमढ़ी की। अगला प्रश्न है, भारतीय आरक्षी सेवा मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला अधिकारी कौन है? श्रीमती किरण जैन, श्रीमती सुरेंद्र दीवान, सुश्री आशा गोपाल या सुश्री अंजू बघेल? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी सुश्री आशा गोपाल। अगला प्रश्न है, हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए? जबलपुर से, बालाघाट से, छिंदवाड़ा से या सागर से? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी बालाघाट से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन स्थान कौन सा नहीं है? मांडू, बाग की गुफाएं, उदयगिरी या कबरा गुफाएं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है मांडू। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राज्य की फसल कौन सी है? गेहूं, सोयाबीन, बाजरा या मक्का? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन। अगला प्रश्न है, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उमरिया में, शिवपुरी में, होशंगाबाद में या ग्वालियर में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है उमरिया में। अगला प्रश्न है, कुंवारी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? शिवपुरी का पठार, भिंड, लाहार या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है शिवपुरी का पठार। अगला प्रश्न है, शाहजहां के बड़े लड़के दारा ने अपने भाई औरंगजेब के साथ लड़ाई में पराजित होने पर निम्नलिखित में से किस किले में आश्रय लिया था? रायसेन के किले में, ओरछा के किले में, धार के किले में या गिन्नौरगढ़ के किले में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी धार के किले में। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सक्रिय स्थलों में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? महू, नीमच, मुरार या कालपी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कालपी। अगला प्रश्न है, शरद जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में, फिल्म में, रिपोर्ट लिखना और हिंदी व्यंग में या कविता में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी रिपोर्ट लिखना और हिंदी व्यंग में। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ का किला कहाँ स्थित है? इटारसी भुसावल रेल मार्ग पर, कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर, झांसी मानकपुर रेल मार्ग पर या बीना कोटा रेल मार्ग पर? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर। अगला प्रश्न है, सिवनी में सत्याग्रह कब हुआ था? वर्ष 1910 में, वर्ष 1914 में, वर्ष 1912 में या वर्ष 1916 में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1916 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैनियों का तीर्थ स्थल कौन सा है? मुक्तागिरी, सांची, चित्रकूट या अमरकंटक? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है मुक्तागिरी। अगला प्रश्न है, घाटीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ग्वालियर में, रतलाम में, इंदौर में या दतिया में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, भोपाल में गैस त्रासदी कब हुई थी? 1981 में, 1984 में, 1985 में या 1999 में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1984 में। अगला प्रश्न है, महेशमती नामक प्राचीन तीर्थ स्थल अब किस नाम से जाना जाता है? शिवनगर के नाम से, महेश्वर के नाम से, राजपुर के नाम से या महोबा के नाम से? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी महेश्वर के नाम से। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए एक सुंदर महल मध्य प्रदेश में बनवाया था, वह कहाँ स्थित है? रायसेन में, अजयगढ़ में, शिवपुरी में या असीरगढ़ में?
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अजयगढ़ में। अगला प्रश्न है, सैलाना वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? छिंदवाड़ा में, रतलाम में, शिवपुरी में या होशंगाबाद में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी रतलाम में। अगला प्रश्न है, एकमात्र ऐसे स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धकालीन शिल्प कला के सभी नमूने विद्यमान हैं। सांची, असीरगढ़, मुक्तागिरी या खजुराहो? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है सांची। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किस स्थान को कहा जाता है? खजुराहो को, ग्वालियर को, सांची को या पचमढ़ी होशंगाबाद को? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी पचमढ़ी, जो होशंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की गुफाओं में किसका संबंध जैन धर्म से है? पांडव गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, भर्तहरि की गुफाएं या बाघ की गुफाएं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी उदयगिरी की गुफाएं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कौन से दो पक्षी उनके खतरे में होने के कारण बहुत सुरक्षा में है? सोनचिड़ैया और खरमोर पक्षी और दूधराज, दूधराज और सोनचिड़ैया, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है सोनचिड़ैया और खरमोर पक्षी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? 5 अप्रैल 2008 को सीधी में, 15 अप्रैल 2008 को देवास में, 26 अप्रैल 2008 को भोपाल में या 19 अप्रैल 2008 को रीवा में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 26 अप्रैल 2008 को भोपाल में। अगला प्रश्न है, बाण सागर परियोजना 15 दिसंबर 2006 को राष्ट्र को समर्पित हुई यह किस जिले में है? सीधी में, शहडोल में, सतना में या जबलपुर में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी शहडोल में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वो कौन सा पर्यटन स्थल है जहां पहाड़ी से सूर्यास्त का दृश्य अति मनोहरी दिखता है? सनसेट पॉइंट मानवगढ़, अमरकंटक मैकाल की पहाड़ियों में, धूपगढ़ पचमढ़ी में या उपयुक्त सभी से? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जगहों से दिखता है। अगला प्रश्न है, दादा धूनी वाले थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? खंडवा में, होशंगाबाद में, शिवपुरी में या इंदौर में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर एक खंडवा में। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? बेगमगंज में, नसरुल्लागंज में, देवास में या विदिशा में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी विदिशा में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक किस जिले में खोला गया? भोपाल में, इंदौर में, होशंगाबाद में या विदिशा में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी होशंगाबाद में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।